श्री हरिराय जी द्वारा विरचित ग्रंथ में हम समर्पण के स्वरूप का विचार कर रहे थे, जहां अब तक हमने ये बात समझी कि सेवा का जो प्रकार है उसमें हमें अर्धभुक्त वस्तुओं का समर्पण भगवान के प्रति नहीं करना चाहिए। अब जो 33वीं कारिका है वहां असमर्पित वस्तु और अर्धभुक्त वस्तु इन दोनों के स्वरूप का श्री हरिराय जी विवेचन कर रहे हैं। असमर्पित वस्तूनाम अत्र सामान्यमुच्यते भुक्तेत्यनेनात्र भोग्य वस्तु भोगो निरूप्यते सचोपयोग रूपो ही तस्मात् भेदो विबुध्यताम्। सिद्धांत रहस्य ग्रंथ में सामान्य तौर से असमर्पित वस्तु के वर्जन की आज्ञा की है, अतः अर्धभुक्त पदार्थ प्रभु को समर्पित न करना यह दूसरी बार आज्ञा की। तो महाप्रभु जी ने दोनों बात कही है। पहला तो हमें भगवान के प्रति सब निवेदित करना चाहिए, ये निवेदन का प्रकार बता के, और फिर निवेदन के स्वरूप का निरूपण करने के बाद ये आज्ञा दी कि हमें असमर्पित वस्तुओं का त्याग करके समर्पित जीवन जीना चाहिए। और फिर तीसरी बात ये कही कि हमें अर्धभुक्त वस्तुओं का भगवान के प्रति समर्पण नहीं करना। इसमें अर्ध यानी आधे प्रमाण में भुक्त यानी भोग की हुई वस्तु वह अर्धभुक्त कहलाती है। भोग करने लायक वस्तु का भोग प्रभु को वह वस्तु बिना समर्पित किए नहीं करना, ऐसा भी आशय है। तो जिसे महाप्रभु जी ने फिर पुनः तस्मादौ सर्व कार्य सर्व वस्तु समर्पणम वहां से और स्पष्ट किया है कि हमें हर वस्तु के प्रारंभ में या हर क्रिया के प्रारंभ में ही उसे भगवान के प्रति समर्पित कर देना चाहिए। तो जो भी वस्तु ठाकुर जी के डायरेक्ट उपयोग के लायक हो, जिसका भगवान में साक्षात विनियोग संभव हो, उस वस्तु का प्रभु में समर्पण या विनियोग करवाए बिना हमें उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। भोग से तात्पर्य है उपयोग, यूसेज, मतलब जिस वस्तु का उपयोग स्वयं किया हो वह वस्तु प्रभु को समर्पित न करनी, तथा जो वस्तु प्रभु को समर्पित नहीं की गई है उसका उपयोग स्वयं भी न करना। तो अर्धभुक्त, असमर्पण और समर्पण, इन तीनों ही को श्री हरिराय जी यहाँ समझा रहे कि हमें ठाकुर जी के लायक जो भी वस्तु है उसका प्रभु को समर्पण करवाना, उसके बाद स्वयं उसका उपयोग करना। हमने गलती से उपयोग कर ली उस वस्तु को, ठाकुर जी को न धरना, उसका एक अर्थ ये है कि हर कार्य के आरंभ में ही हमें प्रभु को समर्पित कर देना चाहिए। और दूसरी बात कि असमर्पित का उपभोग नहीं करना से तात्पर्य कि यदि कोई वस्तु प्रभु के लायक नहीं है या उसका भगवान में समर्पण संभव नहीं है तो उसका उपयोग हमें स्वयं भी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार भेद का स्पष्ट ख्याल रखना। तो ये बात समर्पण, असमर्पण और अर्धभुक्त इन तीनों के विषय में श्री हरिराय जी स्पष्ट कर रहे हैं। असमर्पित न लेना इस प्रकार की जहां आज्ञा है वहां सामान्य आज्ञा है कि प्रथम प्रभु को समर्पित करना और बाद में लेना। वहां समर्पण का अर्थ स्पष्ट नहीं किया। ब्रह्म संबंध के समय जो समर्पण किया जाता है वह भी समर्पण, और प्रभु को पधराकर उनकी सेवा के समय जो भोग धराया जाता है वह भी समर्पण। तो ब्रह्म संबंध में हम जो बोलते हैं वो भी हम उसे निवेदन कहते हैं, शाब्दिक निवेदन, और जब हम प्रभु में उस वस्तु का विनियोग करवाते हैं तो वो समर्पण, विशेष समर्पण कहलाता है। प्रभु को अर्धभुक्त न करना इस प्रकार की जहां आज्ञा है वहां विशेष समर्पण की बात है, यानी साक्षात विराजमान प्रभु के सम्मुख क्रिया से भोग धरना, अरोगने की विनती प्रभु को करनी और श्री महाप्रभु जी की कानी से प्रभु अरोगे तत्पश्चात वह वस्तु उपयोग में लेनी। इस प्रकार श्री महाप्रभु जी की आज्ञा का आशय है। तो वस्तु का साक्षात विनियोग हमें प्रभु में करवाना चाहिए। इस प्रकार होने वाली सेवा में गफलत से अर्धभुक्त वस्तु प्रभु को न समर्पी जाए उसकी खास सावधानी रखनी। इस प्रकार श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं। वहां श्री पुरुषोत्तम जी ने एक ऐसा भी अर्थ सोचा है कि क्योंकि महाप्रभु ने वहां देवाधिदेव इस शब्द का उपयोग किया है तो उससे आप ये तात्पर्य बताते हैं कि अन्य देवताओं के कार्य में उपयोग में लाई हुई वस्तु का भी भगवान के प्रति समर्पण न करना, ऐसा भी एक अर्धभुक्तता का अर्थ श्री पुरुषोत्तम जी ने बताया है।
अर्थात भगवान देवादिदेव हैं, इसलिए प्रभु के द्वारा उपभोक्त वस्तुओं के द्वारा अन्य देव कार्य करने, पर अन्य देवताओं के कार्य में ली हुई वस्तु का उपयोग प्रभु के कार्य में नहीं करना। उपरांत जिसने असमर्पित का त्याग किया है वह स्वयं अमुक वस्तु के अमुक अंश का प्रथम उपयोग करेगा और बाद में बचा हुआ अंश प्रभु के काम में आएगा, ऐसा होगा ही नहीं। परंतु ऐसा हो कि किसी अमुक वस्तु के अमुक अंश का प्रथम उपयोग किया हो और बचा हुआ अंश वह गफलत से अपने ठाकुर जी के उपयोग में ले, तो सामान्यतया तो यह है ही कि हम कभी ऐसा काम करते ही नहीं है, पर इसे विशेष सावधानी के रूप में बताया जा रहा है कि गलती से भी हमसे ये ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए। दृष्टांत के रूप में स्वयं एक समग्र फल बाजार में से लाया और पश्चात वह घर से बाहर गया, तत्पश्चात बच्चों के क्लेश के कारण और पत्नी के कारण उस फल को आधा बच्चों को दे दिया और फिर उसका प्रभु में उपयोग कर लिया, तो ये अर्धभुक्तता का स्वरूप यहाँ बताया जा रहा है। निवेदित पदार्थानां ग्रहणं मार्ग भेदतः पूजा मार्ग निषेधानां अत्र अनवसरो मतः। प्रभु को निवेदित ऐसे पदार्थों का ग्रहण करना, क्योंकि यह सेवा मार्ग पूजा मार्ग से भिन्न है। सेवा मार्ग में परात्पर पूर्ण पुरुषोत्तम की सेवा है, अतः निवेदित पदार्थ अपने उपयोग में लिए जा सकते हैं। पूजा मार्ग में उस पुरुषोत्तम के अंश की अवतारों की कलाओं की पूजा की जाती है, अतः उसमें नैवेद्य नहीं लिया जा सकता। सेवा मार्ग और पूजा मार्ग इस प्रकार भिन्न होने से पूजा मार्ग की रीति सेवा मार्ग में नहीं आ सकते। दृष्टांत के तौर पर पूजा मार्ग में ऐसा लिखा है कि मेरे पास रखे हुए दिए का भी उपयोग अन्य कार्य में न करना। इस प्रकार भगवान आज्ञा करते हैं। तो यहाँ वो जो दान का प्रकार श्री महाप्रभु जी बता रहे हैं उसे समझा रहे हैं कि प्रभु को भेंट कर दी हो किसी वस्तु को, तो उस वस्तु का हमें अपने पर्सनल कार्य में उपयोग नहीं करना चाहिए, ऐसा पूजा मार्ग का विधान है। परंतु हम पूजा मार्गी नहीं, हम सेवा मार्गी हैं। अर्थात वो मर्यादा मार्ग का जो भेंट का प्रसंग है वो अपने वहां आता ही नहीं है, उपस्थित ही नहीं होता, इसलिए पक्ष का अपने सिद्धांत में विचार नहीं है। परंतु यदि किसी कारणवश कोई व्यक्ति प्रभु को भेंट करता है, तो हम जानते हैं कि वर्ष में हम 3 बार प्रभु को भेंट करते हैं, तो उन तीनों स्थितियों में भेंट किए हुए पदार्थ का फिर भी हम उपयोग अपने लिए नहीं करते। ये स्पष्टता इसलिए करने पड़ती है आधुनिक काल में, क्योंकि यही भेंट वाले सिद्धांत के नाम पर देवद्रव्य की पूरी बात को जुठलाने का जो प्रयास है वो सभी लोग करते रहे हैं। पर अपने यहाँ यदि समर्पण है तो समर्पण में सब कुछ प्रभु का है, तो वहां भेंट का कोई प्रसंग उपस्थिति नहीं होता। और ये जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में फिर हमें जो कार्य करना है वो सभी कार्य हम समर्पित पदार्थ से ही करते हैं, इसलिए वहां दान का कोई प्रसंग उपस्थित नहीं हुआ है। परंतु किसी भी कारणवश इन तीनों प्रसंगों में और उसके अतिरिक्त भी कोई व्यक्ति प्रभु के प्रति भेंट का या दान का व्यवहार करता है, तो वहां पूजा मार्ग का वही सिद्धांत हमारे ऊपर भी एप्लीकेबल है कि उसका उपयोग फिर हम अपने कार्य के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि वो देवद्रव्य कहलाता है। श्री महाप्रभु जी आगे करते हैं कि निवेदन करने के बाद उसे उपयोग में न लेना, ऐसा जो कहा है वह पूजा मार्ग के लिए है, ऐसा समझना। सेवा मार्ग में प्रभु को सर्व निवेदन किया जाता है। पुत्रादि ग्रह प्राण आदि सब प्रभु को निवेदन करना। उपरांत जो इस लोक में अत्यधिक इष्ट हो, अपने आप को अत्यंत प्रिय हो, यह सब प्रभु को अर्पण करना। आदि वाक्यों से सर्व समर्पण करने के बाद अपने उपयोग में उसे लिया जा सकता है, इसलिए सेवा मार्ग में पूजा मार्ग की रूढ़ी का स्वीकार नहीं है। तो ये सिद्धांत यहाँ बता रहे हैं कि हमें जो है वो प्रभु के प्रति हर पदार्थ का उत्तमोत्तम जानकर निवेदन समर्पण विनियोग करना चाहिए और फिर उसी के द्वारा अपने व्यवहार चलाने चाहिए।
कुछ पूछना है? हाँ मास्टर जी। जय दंडोत प्रणाम। जय जय। इसमें जो है हाँ। ये अर्धभुक्त वस्तु का प्रभु का उपयोग नहीं करना, इसको सिद्धांत रत्न में भी समझ के आए थे। इसमें एक प्रश्न आया था उस समय पर कि घर में जब परिवार बड़ा होता है, बच्चे छोटे, इनको स्कूल जाना होता है जल्दी, और चूंकि रसोई एक ही है, तो फिर उस कंडीशन में एक ही रसोई में क्या किया जाए। तो उसमें ऐसा कुछ आया था समझने में, या आप जी ने समझाया कि अपन को उसमें स्टोर की तरह सामान रखना चाहिए कि जो हमारा जो स्टोर है, दाल का, आटे का, तेल चावल जो भी है अपने घर में, तो उस स्टोर के रूप में उसका उपयोग करेंगे अपन। तब उसमें से कोई वस्तु निकाल करके अपन, यानी स्टोर में से, तो वो उसमें से दोष नहीं लगेगा। अथवा दूसरी तरह एक और आया कि अपन बाजार सामान लेने गए, अब सब्जी लेने के लिए 2 थैला तो नहीं ले जाने, एक थैला में ला रहे हैं, तो एक थैला में हम सब्जी लाए, मात्रा में ज़्यादा लेकर आए, तो पहले अपन ने उसमें ला के ठाकुर जी को सबसे पहले निकाल के रख ली। अब जो बची है वो उसको बाहर बच्चों के लिए टिफिन वगैरह भी आवश्यक है, तो उसकी पूर्ति कर सकते हैं। ऐसा कुछ आया था जी थोड़ा, मतलब अभी आपने उस पर प्रकाश डाला नहीं है, तो उसको और थोड़ा क्लियर कर दें कि कैसे होगा। इस प्रकार का वैसे यदि दैनिक व्यवहार हमारा बना रहता हो और अन्य कोई विकल्प हमें परिस्थितिवश समझ में न आता हो, तब फिर 2 भंडार अलग करके 2 रसोई स्वतंत्र कर देनी चाहिए, भंडार स्वतंत्र कर देना चाहिए। और जो भी हम बाहर के स्वतंत्र उपयोग के लिए भंडार निकालें, उसमें से पहले ठाकुर जी के लिए उपयोग करके फिर पूरे भंडार को ही प्रसादी मानकर और फिर उसे अलग कर दिया जाए। और जो भी हम ऐसा स्वतंत्र व्यवहार कर रहे हैं वो ठाकुर जी की आज्ञा लेकर करें। ऐसा करना ज्यादा उचित है, बजाय कि एक ही भंडार में से हम अपना और ठाकुर जी का दोनों ही व्यवहार अलग अलग चलाते रहें। तो प्रसादी जल वगैरह मिलाकर और वो कार्य कर लेने चाहिए, पर फिर भंडार को स्वतंत्र कर देना दैनिक व्यवहार के लिए ज्यादा अच्छी बात है। जब फ्रेश आया है तब पहली बार प्रभु के लिए उसका उपयोग कर लिया जाए, उसके बाद उस पूरी व्यवस्था को स्वतंत्र कर लें तो ठीक रहता है। अब जय ये तो ठीक हुआ, आपने भंडार वाली बात होगी क्लियर। पर जो अपन रोजमर्रा की वस्तु लाते हैं और उसमें से रोजाना ही उपयोग करना है, जैसे मैंने बताया सब्जी वगैरह, तो वो फिर उसका क्या किया? उसमें से ठाकुर जी का पहले अलग रख के और फिर बचा हुआ हम बाहर निकालें करना, पहला प्रभु का निकालना फिर हमें अपने कार्यवश उसे निकालना। जी जय, बहुत अच्छा। हाँ भार्गव। प्रणाम राजा। राजा, ये जो पूजा विधि का जो प्रकार है, तो ये सब जो देवालय हैं जैसे जगन्नाथपुरी या फिर बालाजी, ये सब जगह पे, तो वहाँ पे जो प्रसाद जैसे सभी को देते हैं, तो वो गलत है? ऐसे कुछ अलग वहाँ पे भी लाइक वहाँ पे जो पूजा मार्ग के अनुसार वहाँ पे विधि होती है, या फिर वहाँ पे जो नैवेद्य होता है वो अलग प्रकार से होता है? नहीं, देवालयों में भी जो भेंट किया जाता है उसके दोनों प्रकार होते हैं। एक तो ठाकुर जी के प्रति पर्सनल भेंट होती है, जिसे तिरुपति में हम देखें तो हुंडी कहा जाता है। और दूसरे प्रकार की जो भेंट है वो पर्सनली ठाकुर जी के लिए नहीं होती है, पर ठाकुर जी के पूजा प्रवाह के संदर्भ में होती है। तो जनरली जितनी भी भेंट ली जाती है वो इन पर्सन ठाकुर जी के लिए नहीं ली जाती है, एक तिरुपति को छोड़ के, क्योंकि तिरुपति में तो ठाकुर जी अपना कर्ज उतारने के लिए विराज रहे हैं। तो वहां दोनों प्रकार से भेंट होती है, हुंडी की भेंट अलग होती है और ठाकुर जी के पूजा सामग्री आदि के संबंध में दूसरी भेंट होती है। वहां तो 2 भेंट पेटी, जो लोग तिरुपति गए तो देखा होगा, वहां अलग अलग रखी हुई होती है।
पर अन्य जितने भी स्थान है वहां इन पर्सन ठाकुर जी के लिए भेंट का व्यवहार नहीं होता है, पर प्रभु संबंधी हर कार्य के लिए भेंट का व्यवहार होता है। तो वो नैवेद्य के लिए भी होता है, जो कर्मचारी लोग होते हैं उन्हें पगार के रूप में देने के लिए भी होता है, और मंदिर की जो व्यवस्था है उसे भी उसमें से चलाया जाता है, और उसमें इंक्लूडिंग फिर ठाकुर जी के वस्त्र, श्रृंगार, भोग आदि सभी एक्सपेंसेस आ जाते हैं। तो उसके बदले में जो प्रसाद प्राप्त होता है, निशुल्क प्रसाद जो भी प्राप्त होता है, उसमें कोई दोष की बात नहीं है। वो जो है वो पूजा की भेंट में से, क्योंकि वो सारे निर्वाह चलते हैं। प्रभु को स्वतंत्र यदि इन पर्सन कोई प्रकार की भेंट की जाती हो तो वो देव द्रव्य कहलाती है। जो सार्वजनिक देवालय हैं उनके विषय में ये बात। तो उसको हम समर्पण जैसा ही बोल सकते हैं, राइट? तो जो हाँ पूजा के, हाँ, क्योंकि वहां ठाकुर जी की प्रतिष्ठा जो है वो परार्थ प्रतिष्ठा होती है। जीव मात्र का उद्धार करने के लिए प्रभु विराजते हैं, तो जिसकी जो शक्ति, जैसी इच्छा, जैसा भाव, तदनुसार वो ठाकुर जी के लिए जो कुछ भी करना चाहे एलिजिबिलिटी के हिसाब से, ऐसा करने की वहां छूट होती है। इसलिए प्रभु सभी का सब अंगीकार करते हैं। जी राजा। और राजा, वहां से जो प्रसाद मिलता है वो हम ग्रहण कर सकते हैं या नहीं कर सकते? क्योंकि हाँ, डेफिनेटली करते हैं, बिल्कुल करते हैं। जितने भी विष्णु स्थान हैं जहाँ मर्यादा मार्ग पूजा प्रवाह से ठाकुर जी विराज रहे, उन सभी स्थानों पर हम अवश्य करते हैं। जी राजा। और राजा, ये जो तो उसको हम कैसे उसको समर्पित कह सकेंगे? क्योंकि समर्पित नहीं है, वो प्रसाद है। तो उसमें कोई दोष नहीं है, वो प्रसाद लेने में असमर्पित का जो दोष है वो वहां पे नहीं लगेगा। हाँ, क्योंकि ठाकुर जी को भले ही वो हमारे सेव्य नहीं है, इसलिए वो हमारे पर्सनल समर्पण के दायरे में वो चीज नहीं आ रही है, पर प्रभु ने अपने ही एक रूप से उसका अंगीकार किया है, तो वो प्रसाद है, इसलिए उसमें कोई दोष नहीं है। जी राजा। और राजा, ये जो इस्कॉन के जो रहते हैं मंदिर या फिर वहाँ पे भी वो प्रसाद बहुत देते हैं, तो वहाँ पे भी ठाकुर जी का ही वो पूजा करते हैं, तो वो भी हम ले सकते हैं या फिर सिर्फ ये जगन्नाथपुरी ये सभी बड़े तीर्थों में ही हम ले सकते हैं? महाप्रभु जी ने वैसे स्पष्टता ये कि यत्र पूजा प्रवाह तत्र तिष्ठेत सततपरा, तो मर्यादा मार्गीय पूजा प्रवाह का प्रकार जहाँ स्पष्ट है वहां हमें वो व्यवहार करना चाहिए। ये जो कोई भी मंदिर है वो अपनी व्यवस्था को लेकर यदि स्पष्ट हो, और अपने शास्त्रीय कॉन्टेक्स्ट को लेकर यदि स्पष्ट हो, और आचार आदि के विषय में भी हमारे जो भी पैरामीटर्स हैं उन सब को लेकर यदि हमें भरोसा है और स्पष्टता है तो कोई आपत्ति नहीं है। इस्कॉन की जहां तक बात है, वो कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं जिनमें उनका अननेसेसरी हस्तक्षेप है जो योग्य नहीं है। ठाकुर जी की भक्ति, सेवा और नाम का प्रचार करते हैं, बहुत उत्तम प्रकार से करते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। उसमें उनका जो योगदान है उसे नकारा नहीं जा सकता, ये भी बात ठीक है। परंतु म्लेच्छादि को यज्ञोपवीत देना, उनके द्वारा शास्त्रीय पूजा पद्धति के उपचार आदि करवाना, ये सब आपत्तिजनक चीजें हैं। उन्हें ब्रह्मचारी बनाना या उन्हें दंड संन्यास प्रदान करना, ये सब आपत्तिजनक चीजें हैं। तो यदि उसे वो लोग शुद्ध भागवतीय क्रम से चलाएं कि जिसमें भागवत में ब्रजवासियों ने ठाकुर जी की सेवा की, उस तरह से वो भी भगवान की सेवा कर रहे हैं, ऐसी यदि स्पष्टता हो तब तक कोई समस्या नहीं है। परंतु शास्त्रीय व्यवहारों को लाने के बावजूद भी शास्त्रीय नियमों का उल्लंघन करना, ये आपत्तिजनक बन जाता है, जिसका हम अत्यधिक समर्थन नहीं करते हैं। तो व्यवस्था को लेकर स्पष्टता होनी चाहिए। यदि शुद्ध मर्यादा है तो उसे मर्यादा मार्ग के हिसाब से चलाओ। यदि वो भागवतीय सेवा का क्रम है और सार्वजनिक भी है तब भी कोई आपत्ति नहीं है, पर ब्रजवासियों को या भगवान की भक्ति सर्वाधिकारक है, वहां योनि का या वर्णाश्रम का कोई बाध नहीं है।
तो फिर उसे हमें व्रजवासियों ने ठाकुर जी की सेवा की, उस प्रकार से हमें भागवतीय क्रम से चलाना चाहिए। और दोनों को यदि हम मिलाते हैं तो फिर वहां योग्यता और अयोग्यता का हमें विचार करना चाहिए। जैसे हम अपने यहाँ के प्रकार में देखते हैं कि हम भी ठाकुर जी को पंचामृत स्नान करवाते हैं, हमारे वहां भी तंत्र पूजा के कुछ कुछ क्रम होते हैं, परंतु जिन्हें वर्णाश्रम अधिकार होता है वो उन क्रमों को करते हैं, बाकी लोग उसे नहीं करते हैं। तो स्पष्टता से यदि वो व्यवहार भी किया जाए तब भी उसमें कोई आपत्ति नहीं है, पर ऐसा जो मिश्रण है जहां शास्त्रीय मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है वो उचित नहीं है। जी राजा, स्पष्ट हुआ। जय, मेरे प्रश्न है इसमें। हाँ, जय, अभी आपने बताया पूजा पद्धति मर्यादा के अनुसार हो रही है, सब नियमानुसार हो रहा, सब ठीक ठाक है, लेकिन इसके बाद यदि वो पूजा पद्धति में या सेवा में जो सामग्री उपयोग में आ रही है उस सामग्री का भी तो विचार अपन को करना पड़ेगा। जैसे जो है देखा गया है प्राय, क्योंकि मैंने देखा नहीं, लोगों ने देखा हुआ बताया है कि नाथ द्वारा में ट्रक भर के आते हैं सामान के, उसमें लिखा रहता है श्रीनाथ जी ने भेजा, श्रीनाथ जी की भेंट, तो वो पूरा का पूरा भेंट का द्रव्य का पैसा है। अब उससे ठाकुर जी का भोग लग रहा है, वो भोग तो ठाकुर जी के द्रव्य का है, ऐसी जगह पर को तो हमको फिर प्रसाद लेना ही नहीं चाहिए या लेना चाहिए। कुछ लोग तो कहते हैं कि अच्छे वैष्णवों के द्वारा सुना मैं 3 पीढ़ियां सेवा करते न कर गई कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के उसमें आता है कि सन्मुख जीव हो मोह जबई हरऊं कोट अपराधी तबई। तो ये तो प्रभु जब भगवान के सामने जब जीव पहुंच जाता है तो उसके करोड़ों जन्म के अपराध खत्म हो जाते हैं। ये तो सामग्री है, कैसी भी आ जाए प्रभु के सन्मुख हो गई तो उसके सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। अब वो प्रसादवत हो जाती है तो उसको अपन को लेना चाहिए। इस तरह से जिसको मैं तो ये समझता हूँ लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, पर इस पर थोड़ा सा आप और क्लियर करें। स्पेसिफिकली श्रीनाथ जी की जब तक बात है तब तक वो व्यवस्था का विषय ही पूरा स्वतंत्र है, क्योंकि अब वहां न तो मर्यादा का कोई निर्णय है न पुष्टि का कोई निर्णय है, और न ही वल्लभ कुल परिवार को इस बात की कोई स्पष्टता है कि हम श्रीनाथ जी को किस तरह से मतलब अपने कुल देवता के रूप में माने, सार्वजनिक देवता के रूप में माने या पुष्टि स्वरूप में तिलकायत के पर्सनल माने। तो ये तीनों ही विषय में जब तक सभी लोगों को एकमत रूप से स्पष्टता नहीं हो जाती तब तक वहां तो किसी भी विषय का कोई निर्णय नहीं है, तो किस व्यवस्था के नियमों से उसे चलाया जाए उसका निर्धारण किया ही नहीं जा सकता। तो वो असमंजस के कारण ही हम ये चाहते हैं कि वहां की व्यवस्था की स्पष्टता हो, फिर वहां होने वाले व्यवहार के संबंध में हम कोई निर्णय सैद्धांतिक रूप से ले सकते हैं। पर अन्य देवालयों की जब तक बात है तो वहां जो भेंट आती है ठाकुर जी के लिए वो वहां ठाकुर जी के पर्सनल उपयोग के लिए नहीं आती है, पर प्रभु संबंधी सेवा पूजा उपचार के प्रत्येक कार्य के लिए आती है। तो उसका उपयोग ठाकुर जी की भोग सामग्री, वस्त्र, श्रृंगार, कर्मचारियों का निर्वाह, मंदिर की व्यवस्था, इन सभी कार्यों के लिए होता है जो शास्त्रीय दृष्टि से आपत्तिजनक नहीं है। तो उन स्थानों पर प्रसाद लेना और जो भी भेंट सार्वजनिक प्रजा की भी आ रही है उसके स्वीकार में भी कोई आपत्ति नहीं होती है मर्यादा मार्गीय देवालयों में। पर जहां तक बात हमारे संप्रदाय की है या श्रीनाथ जी को लेकर है तो श्रीनाथ जी में तो फिर ये सारी स्पष्टताएं आवश्यक हैं जिनके किए बिना हम उस व्यवस्था का स्वीकार नहीं कर सकते और ना ही उस विषय में कोई निर्णय ले सकते हैं। ये अर्थ क्लियर हुआ। हाँ, समस्या ये है कि महाप्रभु जी ने श्रीनाथ जी को देवालय में पधराया तो ठाकुर जी की इच्छा अनुसार महाप्रभु जी ने उसे मर्यादा मार्गीय व्यवस्था के रूप में स्वीकारा। फिर श्रीनाथ जी जब गोसाई जी के घर में पधारे तो गोसाई जी ने उन्हें अपने कुल देवता के रूप में मान लिया, जहां फिर पूरे परिवार की जिम्मेदारी से श्रीनाथ जी की सेवा का क्रम रहा। फिर जब नाथारा पधारे और जो तिलकायत थे उन्हें जब उदयपुर के राणा ने नाथ द्वारा के स्वतंत्र राजा के रूप में स्थान दे दिया, वो राजा होने के नाते श्रीनाथ जी उनके व्यक्तिगत हो गए और फिर उनके पीछे पूरे परिवार के हो गए। तो वल्लभ कुल परिवार के वो कुल देवता हैं जिनकी सेवा का निर्वाह करना ये पूरे वल्लभ कुल की सामूहिक जिम्मेदारी है। तो तिलकायत
के लिए यदि हम देखें, गोसाई जी ने ये व्यवस्था बनाई थी कि पूरे साल की जो सेवा है उसमें से 60 दिन की सेवा तिलकायत की अर्थात बड़े पुत्र की हो और उसके अलावा की सेवा अन्य सभी परिवार के मेंबर्स की हो। तो श्रीनाथ जी हमारे कुल देवता हैं और हम सभी के हैं, ऐसा भाव वहां बनाए रखा था, जो नाथद्वारा द्वारा में तब तक रहा जब तक वहां टेम्पल बोर्ड नहीं बनाया गया। जब टेम्पल बोर्ड आ गया तो गोस्वामी परिवार ने वहां उन्हें अपने कुल देवता मानकर हम उनका निर्वाह करेंगे, हम उनकी सेवा करेंगे सामूहिक रूप से, उस प्रकार के दावे को छोड़कर, और श्रीनाथ जी केवल तिलकायत के और तिलकायत के भी नहीं, गवर्नमेंट के, और श्रीनाथ जी की भेंट का हिस्सा तिलकायत का, ऐसा निर्णय स्वीकार कर लिया जो मर्यादा मार्गीय पद्धति से भी आपत्तिजनक हो गया। कुल देवता यदि मानते हैं तब भी आपत्तिजनक है, और पुष्टि पद्धति का तो ऐसी स्थिति में कोई प्रश्न ही उपस्थित नहीं रहता है। जब तक वो व्यवस्था की हमें स्पष्टता नहीं है तो किस नियमानुसार हम उस व्यवस्था को चलाएं, ये असमंजस बन चुका है, जिस वजह से ये निर्णय नहीं लिया जा सकता कि वहां क्या व्यवहार रखा जाए। पर अन्य जो शुद्ध देवालय हैं उनकी जहां तक बात है, चाहे द्वारका हो, श्रीरंगम हो, या बद्रीनाथ जी हो, जगन्नाथपुरी हो, विठलनाथ जी हो, पंढरपुर, तो ये सब तो शुद्ध मर्यादा मार्गीय सार्वजनिक देवालय हैं। तो वहां तो हम वैष्णव हैं, भक्त हैं, ठाकुर जी अपने एक रूप से वहां विराज रहे हैं, तो उस भाव से सर्वोद्धारक रूप से ठाकुर जी वहां विराज रहे हैं। तो सभी का, सभी जीव की हर प्रकार की सेवा, चाहे वो वित्त के रूप में हो, चाहे पदार्थ के रूप में हो, चाहे शारीरिक हो, हर प्रकार की सेवा का प्रभु अंगीकार करते हैं और सभी भक्त यथाशक्ति यथा योग्यता अपनी अपनी सेवा प्रदान करते हैं। तो उस व्यवस्था में कोई आपत्ति ही नहीं है। श्रीनाथ जी को भी वल्लभ कुल अपना वहां से दावा छोड़ दे कि अब हमारे नहीं है परंतु प्रजा मात्र के हैं, सार्वजनिक है, ऐसा यदि हम मान लेते हैं तब फिर वहां कोई समस्या नहीं है। तो फिर उसे मर्यादा मार्गीय देवालय के रूप में चला लेना चाहिए और तिलकायत को श्रीनाथ जी की भेंट का हिस्सा इन एनी केस नहीं लेना चाहिए, अगर वो मर्यादा मार्गीय है तब भी। क्योंकि यदि आप नौकर हो तो नौकर की तरफ वेतन लेने का आपको अधिकार होता है, पर भेंट में से 40% फिक्स करके और आपको उस द्रव्य का अपने पर्सनल यूज में उपयोग करने का तो कोई अधिकार नहीं होता है। तो ये सारी स्पष्टताएं जब तक नहीं होती तब तक समस्या है। सभी लोग अपनी तरफ से स्पष्ट हो जाएं तो कोई आपत्ति की बात ही नहीं है फिर। जी ये बहुत अच्छा है। हाँ स्नेहा। हाँ राजा, दंडवत प्रणाम राजा। राजा, जिस तरह से आपने अभी समझाया सभी, वहाँ पे जो देव मतलब प्रॉब्लम कैसे है कि देव से तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वहाँ पे देव तो है ही, बट प्रॉब्लम अभी आपने जो बोला ना राजा कि वहाँ से उनकी सत्ता, मतलब जो अभी आपने कहा, तो वो मतलब देव तो वहाँ पे वही रहेंगे ना राजा। मुझे समझ में नहीं आया प्रश्न। अभी आपने जिस तरह से समझा ना राजा कि अभी श्रीनाथ जी का समझाया, हमें वहाँ पे मतलब अभी निषिद्ध है एक तरह से जाना, है ना। तो फिर वहाँ पे जो नहीं है, अयोग्य है, अयोग्य है, तो वो किस तरह से, जिस तरह से आपने अभी समझाया राजा कि वहाँ पे जो ट्रस्ट मतलब जो ट्रस्टी है वो लोग चला रहे, उस हिसाब से नहीं। मैंने यही तो कहा कि श्रीनाथ जी हमारे क्या हैं, हमारा श्रीनाथ जी के साथ क्या संबंध है, श्रीनाथ जी किस प्रकार की व्यवस्था में विराजेंगे, शुद्ध मर्यादा में विराजेंगे, गोस्वामी परिवार के कुल देवता बन के सामूहिक पारिवारिक ठाकुर जी के रूप में विराजेंगे या पुष्टि पद्धति से विराजेंगे। इन तीनों में से कोई एक विकल्प हमें चुनना पड़ेगा, सामूहिक रूप से पूरे संप्रदाय को सिद्धांततः चुनना पड़ेगा कि हम श्रीनाथ जी का क्या स्वरूप मानते हैं। वो कृष्ण का एक स्वरूप, जैसे द्वारकाधीश हैं, जैसे विठलनाथ जी हैं, जैसे रंगनाथ जी हैं, जगन्नाथ राय जी हैं, ऐसे हैं, तो हम अपना दावा वहां से छोड़ देते हैं कि हम भी जैसे जगन्नाथपुरी जाते हैं ऐसे हम श्रीनाथ जी के पास भी जाएंगे। द्वारकाधीश में जैसे हमें सेवा का अधिकार है तो हम सेवा करके लौट आएंगे, अपना जो भी कंट्रीब्यूशन है वो हम देंगे, पर वहां से हम कुछ लेंगे नहीं। ऐसी हम स्पष्टता कर लें जैसी हर मर्यादा मार्गीय देवालय में व्यवस्था होती है।
यदि वो कुल देवता हैं तो कुल देवता होने पर पूरे वल्लभ कुल की ये जिम्मेदारी है कि वो लोग ही श्रीनाथ जी की सेवा संबंधी हर कार्य का निर्वाह करें, चाहे वो शारीरिक सेवा हो, चाहे वो वित्त को लेकर हो, सब कुछ उस पूरी व्यवस्था का निर्वाह पूरा परिवार मिलकर करे, तो वो कुल देवता का स्टेटस बनेगा और उस नियम से वो व्यवहार चलेगा। और यदि वो पुष्टि मार्गीय ठाकुर जी हैं, ऐसा यदि हम कहते हैं, तो फिर उनकी गृह सेवा होनी चाहिए, जहां देवालय पद्धति का कोई प्रश्न उपस्थित नहीं होता। तो ये तीनों में से कोई एक विकल्प जब तक हम चुन नहीं लेते, कोई एक प्रकार की व्यवस्था जब तक हम बना नहीं लेते, तब तक किस व्यवस्था के नियमानुसार श्रीनाथ जी के साथ व्यवहार किया जाए उसकी स्पष्टता नहीं हो सकती है। और जब तक ऐसी स्पष्टता नहीं हो जाती तब तक शास्त्रीय दृष्टि से इस प्रकार के अस्पष्ट व्यवहार में कोई सैद्धांतिक क्लैरिटी के बिना हमारा जो भी व्यवहार होगा इन तीनों में से किसी भी प्रकार का वो अयोग्य सिद्ध होगा। अच्छा, मतलब इन तीनों में से किसी या तो फिर कुल देवता के रूप में, पर हम तो जैसे इस तरह से समझेंगे कि प्रभु का ही वो एक रूप है और प्रभु का ही एक साक्षात स्वरूप है, इसीलिए हमें वहाँ मतलब घर में जो ठाकुर जी विराजते हैं वो पूर्ण पुरुषोत्तम जो होते हैं, बट उसी का रूप है, इसलिए अब मतलब इच्छा होती है जाने की, तो वो गलत है राजा? चाहे किसी का भी रूप हो, ठाकुर जी का रूप है और ठाकुर जी ही हैं, इस बारे में कोई शंका ही नहीं है। और श्रीनाथ जी पूर्ण पुरुषोत्तम है, इसमें भी कोई शंका नहीं है। जैसे द्वारकाधीश भी पूर्ण पुरुषोत्तम ही है, बद्रीनाथ जी भी, जगन्नाथ जी भी, रंगनाथ जी भी, विठलनाथ जी भी पूर्ण पुरुषोत्तम ही हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। पर ठाकुर जी को लेकर, ठाकुर जी की सेवा को लेकर कोई प्रकार की व्यवस्थागत स्पष्टता नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं होती है? तो जब तक इतनी सारी अस्पष्टताएं बनी रहें तो प्रभु के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना, उस विषय में सैद्धांतिक निर्णय ही प्राप्त नहीं होता है। शास्त्र क्या बोलेगा, महाप्रभु जी क्या बोलेंगे, हमारे सिद्धांत क्या कहेंगे, तो जब तक उस प्रकार की व्यावहारिक स्पष्टता नहीं हो जाती है तब तक श्रीनाथ जी वहां प्रसन्नता से नहीं विराजते हैं। और यदि प्रभु प्रसन्नता से नहीं विराजते हैं तो ठाकुर जी की अप्रसन्नता मूक साक्षी बनने के लिए किसी को वहां नहीं जाना चाहिए। हम जाएं तो उस व्यवस्था का विरोध करने जाना चाहिए कि आप हमारे जो प्रिय हैं, हमें प्रभु से प्रेम है, श्रीनाथ जी हमारे हैं, महाप्रभु जी ने उनकी सेवा की है, हमारे कुल के वो सूर्य हैं श्री गोसाई जी की आज्ञा के हिसाब से, तो उनको हम अप्रसन्न नहीं देख सकते हैं। वो यदि प्रसन्नता से विराजते हैं तो उनका दर्शन करके हमें खुशी होती है, पर अप्रसन्न अवस्था में ताली बजाकर उनके दुख का साक्षी बनने के लिए नहीं जाया जा सकता है। ये प्रेम का ही चिन्ह है कि वहां हम नहीं जाते हैं, प्रभु को हम ऐसी स्थिति में नहीं देख सकते हैं। तो हमारा बच्चा है, कहीं खुश रहता हो तो हम उसे देखकर खुश होते हैं, पर कहीं दुखी देखें तो उसके दुख को सेलिब्रेट करने के लिए हम जाते हैं या उसके दुख का निवारण का उपाय करने के लिए हम जाते हैं। तो उपाय करने का यदि हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है तो दूर रहो, उसे मत देखो, और दूर करने का सामर्थ्य है तो लड़ो और उस परिस्थिति को बदलो। ये दो ही विकल्प बचते हैं फिर। जी राजा, मतलब वहां पे हमें एज ए जो देवता हम जिस तरह से हम उसको वहां पे गलत इसके हिसाब से कर रहे हैं, इसीलिए वहां पे गलत हो रहा है, इसीलिए हमें वहां नहीं जाना चाहिए, ऐसा समझना ना राजा? हाँ, ठाकुर जी के पूर्ण पुरुष, श्रीनाथ जी के पूर्ण पुरुषोत्तम होने में कोई शंका है ही नहीं। श्रीनाथ जी हमारे हैं और हमारे ही रहेंगे, इस बारे में भी कोई शंका नहीं है। पर किस अधिकार से तिलकायत परिवार ने उन्हें गवर्नमेंट के हाथों सौंप दिया, या टू से गवर्नमेंट के हाथों बेच दिया? तो जब बेच दिया तो श्रीनाथ जी से प्रेम करने वाले कहाँ मर गए थे, क्या कर रहे थे? तो आज श्रीनाथ जी को गवर्नमेंट को सौंप कर, उन्हें गवर्नमेंट के हाथों देकर, हमने उसके बदले में ठाकुर जी की भेंट का हिस्सा चाहा कि हम उसका 40% खाएंगे, उससे हम ऐशो आराम करेंगे। ऐसी दुर्दशा, ऐसी दुर्बुद्धि किसी भक्त, किसी वैष्णव के मन में या महाप्रभु जी के वंशज के मन में आ ही कैसे सकती है? और यदि आ भी गई तो उनका विरोध करने वाला या उस व्यक्ति के व्यवहार को सुधारने वाला कोई एक भी व्यक्ति क्यों नहीं था?
तो आज उसके अपराध का सहभागी पूरा संप्रदाय है। और उसी अपराध बोध के कारण श्रीनाथ जी के प्रति उतने ही प्रेम के कारण हम उनके दुख का साक्षी बनने के लिए नहीं जाते हैं। हमें अत्यधिक प्रेम है तो श्रीनाथ जी की प्रसन्नता के लिए लड़ो, श्रीनाथ जी की प्रसन्नता हो जाए उस हेतु से उस व्यवस्था को बदलने का प्रयास करो। हमें ऐसा लगता है कि ऐसा हमारा सामर्थ्य नहीं है तो ठाकुर जी के दुख का साक्षी बनकर वहां ताली बजाने के लिए खड़े रहने का किसी भी भक्त या किसी भी वैष्णव का कोई अधिकार नहीं है। शर्म आनी चाहिए हमें कि हमने ऐसी दुर्दशा की, या हम कुछ नहीं बोले, हमने कुछ नहीं किया, या हम कुछ नहीं कर पाए। डूब मरने जैसी स्थिति है ये तो, कि ठाकुर जी की अप्रसन्नता को हम चुपचाप देखते रह गए। जी राजा, ये श्रीनाथ जी का तो आज इतना क्लियर हुआ राजा। जी राजा, धन्यवाद, प्रणाम राजा। वस्तुतः वो व्यवहार ठाकुर जी के साथ किया गया विश्वासघात है। महाप्रभु जी, गोसाई जी, जिन्होंने इस परिवार को परिवार के सूर्य के रूप में, परिवार के कुल देवता के रूप में श्रीनाथ जी को माना, उनसे इतना प्रेम किया, उन्हें अपना जाना, वो श्रीनाथ जी के प्रति ये विश्वासघात है। ठाकुर जी की भावनाओं को हमने ठेस पहुंचाई है। उनकी उम्मीदों के सामने हम कम पड़ गए कि हमें श्रीनाथ जी से बढ़कर पैसा प्रिय था, कि हमने हंसते हंसते गवर्नमेंट को ये बोला कि श्रीनाथ जी को आप रखो, भेंट का हिस्सा हम रख लेंगे। तो ऐसी ये जो दुर्बुद्धि है, और तिलकायत का ऐसा कोई एकाधिकार नहीं है इस विषय में। गुस्सी जी ने तिलकायत की सीट इसलिए रखी थी क्योंकि जो बड़े होते हैं वो जनरली हेड ऑफ द फैमिली होते हैं, और उनका ये कार्य होता है कि वो पूरे परिवार को समेट कर रखें, पूरे परिवार को बांध कर रखें। तो वो तिलकायत होने का ये मतलब नहीं है कि श्रीनाथ जी उनके हो गए या उनका एकाधिकार हो गया। तिलकायत होने का केवल इतना ही मतलब था कि आप पूरे परिवार के बड़े हो और आप रिप्रेजेंट करते हो पूरे परिवार के मत को। तो यदि उनके मत से हमारा परिवार, वल्लभ कुल परिवार, सहमत नहीं था तो उसका विरोध क्यों नहीं किया, क्यों किसी ने नहीं रोका? रोका था जिन लोगों ने साइन नहीं की, श्याम काका जी ने नहीं की, 2-3 और गोस्वामी बालक थे जिन लोगों ने उस कागज के ऊपर साइन नहीं की, पर बाकी सब लोगों ने तिलकायत के इस दुर्व्यवहार को क्यों स्वीकार लिया? वैष्णव समाज ने क्यों स्वीकार लिया? तो यदि स्वीकार लिया तो आज श्रीनाथ जी उस व्यक्ति का चेहरा देखकर क्या सोचेंगे कि तुम क्या देखने के लिए यहाँ आए हो? मुझे गवर्नमेंट के हाथों बेच दिया, मुझे गवर्नमेंट के हाथों सौंप दिया, उसके प्रति कोई प्रेम या सहानुभूति प्रकट करने के लिए मेरे सामने आए हो? श्रीनाथ जी क्या सोचेंगे ऐसे दर्शनार्थी के लिए? तो हमें शक्ल छुपानी चाहिए या शक्ल दिखानी चाहिए जाकर? छुपानी चाहिए राजा, सही बात है। इसीलिए नहीं तो नहीं जाते हैं। हाँ, सामना करना चाहिए, नहीं उसके अगेंस्ट जाना चाहिए, नहीं तो फिर नहीं जाना चाहिए। तो हम शक्ल छुपाना चाहते हैं इसलिए नहीं जाते हैं। हमें ठाकुर जी के सामने जाने में शर्म आती है, ठाकुर जी के सामने खड़े होने पर दुख होता है, ठाकुर जी से नजर मिलाने लायक स्थिति नहीं है, इसलिए नहीं जाते हैं। वो विरोध नहीं है, ये शर्म है, पश्चाताप है, दोष बुद्धि है अपने आप के लिए। हाँ राजा, क्लियर हुआ राजा। और राजा वहाँ हाँ, वो गवर्नमेंट को बेच के वहाँ पे एक ट्रस्ट के लिए ही बेचेंगे ना राजा, कि उनके लिए एक मतलब मीडिएटर हो गया, कि कमाने का एक मीडिया हो गया, कहने का मतलब। इसीलिए वो गवर्नमेंट, मतलब ऐसे ही ना, गवर्नमेंट को बेचना मतलब एज अ मंदिर, उनके जो इनकम होती है वो इनकम सोर्स आने के लिए। हाँ, क्योंकि हम अपने गांठ के पैसों से सेवा नहीं करना चाहते ना, तो तुम करो और उसका हिस्सा हम खाएंगे। कितना कितना बड़ा द्रोह होगा ना जय जय प्रभु के साथ। बिल्कुल। हाँ स्वाति राजा एकदम क्लियर हुआ। कुल देवता क्यों कुल देवता मानते थे? क्योंकि देवादिदेव पूर्ण पुरुषोत्तम ही है, तो फिर कुल देवता का संदर्भ नहीं समझा। परिवार के सामूहिक देव्य हैं, ऐसा श्री गोसाई जी ने आज्ञा दी। तो 7 जो स्वरूप हैं उन्हें तो अपने 7 पुत्रों में श्री गोसाई जी ने विभाजित किया,
और फिर ये कहा कि श्रीनाथ जी सबके हैं, किसी एक के नहीं है। तो श्री गोसाई जी की अंतिम आज्ञा जो थी वो पूरे परिवार के प्रति ये थी, सब लोगों को जतिपुरा में ठाकुर जी के सन्मुख खड़े रख के श्री गोसाई जी ने ये कहा कि ये हमारे कुल के सूर्य हैं और इनसे अपना मुंह कभी मत फेरना। ऐसी आज्ञा देके फिर गिरिराज जी की कंदरा में श्री गोसाई जी का तिरोधान हुआ। तो हमारे पूरे वल्लभ कुल पूरे परिवार के सामूहिक सेव्य हैं और सभी लोगों को मिलकर उनकी सेवा करनी है, जिनमें 60 दिनों का जो अधिकार है वो तिलकायत परिवार का और उसके अलावा के सभी दिन अन्य परिवार का। ऐसी टर्न बाय टर्न जो सेवा का क्रम होता है, ऐसा श्री गोसाई जी ने एस्टैब्लिश किया था। जब सातों बालक गोकुल में विराज के फिर ओकेशनली जतिपुरा सेवा के लिए पधारते थे तब। सच्ची बात है, बहुत बड़ी अच्छी व्यवस्था और सिस्टम बना देती है। हाँ, तो सभी लोगों को श्रीनाथ जी की सेवा मिलके करनी है और जो भी मतलब शिष्य वर्ग था उनका भी यथा योग्य समावेश उसमें उस प्रक्रिया में मान्य श्री गोसाई जी ने किया। क्योंकि श्रीनाथ जी जब घर पधारे तो फिर श्रीनाथ जी ने ऐसा एक इंटीमेट रिलेशन एस्टैब्लिश करना चाहा कि मैं तुम सभी का हूँ। तो जब घर पधारे सतघरा में तो सब लोगों ने मिलके श्रीनाथ जी की सेवा की है और कुल देवता मतलब परिवार के सेव्य होने के नाते अधिकार से ठाकुर जी ने पूरे परिवार के समर्पण को मांग कर एक्सेप्ट किया कि तुम सब मेरे प्रति पूरा समर्पण करो। तो उतना तक कि गोसाई के जो बेटी जी थे उनके नाक की बाली तक श्रीनाथ जी ने मांगी कि ये भी मुझे चाहिए। तो वो प्रेम श्रीनाथ जी ने प्रदर्शित किया कि ये मेरा परिवार है, ये सब मेरे हैं। तो उस भाव से श्री गोसाई जी ने उन्हें ये कहा कि ये हमारे कुल के सूर्य हैं, हमारे हैं, हम सभी के हैं, एक के नहीं है। तो 7 स्वरूप का विभाजन पर्सनली एक एक पुत्र के प्रति किया था, पर श्रीनाथ जी जो है वो सबके हैं ऐसा कह के सेवा में ऐसी व्यवस्था श्री गोसाई जी ने इनिशिएट की कि 60 दिन का अधिकार तिलकायत का हो जो बड़े पुत्र हैं उनका, और फिर अन्य सभी जो हैं वो सब बारी बारी अपने क्रम से श्रीनाथ जी की सेवा को पहुंचे और अपने घर की सेवा को भी करें। बहुत खूब, बहुत सुंदर व्यवस्था। हाँ, तो उसी वजह से फिर जब श्रीनाथ जी को जतिपुरा से पधरा के फिर मेवाड़ लाया गया तब भी तिलकायत ने उन्हें अपने मानकर अपने सेवे मतलब नवनीत प्रिय जी के साथ वो माइग्रेट हुए और फिर उनके पीछे पीछे बाकी पूरा परिवार भी माइग्रेट हुआ। और जब उन्हें उदयपुर के जो राजा हैं उन्होंने नाथ द्वारा स्टेट के राजा के रूप में पूरी जागीर ही तिलकायत को दे दी, तब फिर वो और भी ज्यादा पर्सनलाइज्ड नेचर का हो गया जिसमें हम हैं, हमारे दोनों ही सेव्य हैं, श्रीनाथ जी भी हैं और नवनीत प्रिय जी भी हैं। पर क्योंकि श्रीनाथ जी सबके हैं, केवल हमारे नहीं हैं, इसलिए उनका स्थान अलग बनाया गया और नवनीत प्रिय जी का स्थान अलग बनाया गया, जो व्यवस्था आज दिन तक इंटैक्ट रखी गई है। तो मोती महल में नवनीत प्रिय जी अलग विराजते हैं और श्रीनाथ जी स्वतंत्र विराजते हैं क्योंकि वो कुल के सेव्य हैं और नवनीत प्रिय जी इन पर्सन तिलकायत के सेव्य हैं। जी जी जी। और श्रीनाथ जी को कुल देवता के रूप में मानने का जो भाव था वो अब तक इसीलिए इंटैक्ट रहा हर प्रकार से कि श्रीनाथ जी का समावेश जो है वो पारिवारिक सेवाओं में किसी न किसी प्रकार से हर परिवार करता आया है। तो नवनीत प्रिय जी अकेले विराजते हैं, फिर भी अभी तक नवनीत प्रिय जी के पास भोग की 2 थाली आती है, एक श्रीनाथ जी के भाव से आती है और एक नवनीत प्रिय जी के लिए आती है। और श्रीनाथ जी का जो व्यवहार है वो पूरा स्वतंत्र रखा जाता है क्योंकि वो तिलकायत के पर्सनल नहीं है पर पूरे परिवार के सेव्य हैं भावनात्मक रूप से। अभी की जो स्थिति है वो तो पूरी अलग ही है। अलग है, सच्ची बात। ये कुल देवता और ग्राम देवता का नोशन जो एकदम वो रहता है ना कि भाई वो तो ओकेजनली निमित्त, और जब वहां गए तभी हम कुल देवता। हाँ, इसके लिए थोड़ा कंफ्यूज हो गया मैं। ठीक राजा। हाँ, वो कुल देवता का भाव ये है कि वो पूरे परिवार या पूरे जो कुटुंब हैं उनका उनके वो देवता हैं जिनका निर्वाह करना या जिनकी सेवा पूजा आदि करना उस पूरे कुल की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बहुत अच्छा। प्रणाम राजा। हाँ, ठीक है, तो आज यहाँ रखते हैं, आगे का विषय कल करेंगे।